नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर पर। दोस्तों, आज कुछ नास्तिक वेदों पे आक्षेप उठाते हैं कि वेदों में विज्ञान नहीं है। हम जानते हैं उनको वेद का वह भी नहीं पता होगा, किंतु मूर्खों द्वारा सुनी सुनाई बातों को सुनकर अनर्गल प्रलाप करते हैं। तो चलिए आज हम कुछ वेद मंत्रों से जानते हैं कि उनकी बातें कितनी सत्य है, कितनी झूठ। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, लाइक करें और शेयर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पाश्चात्य अंधभक्तों को एक भ्रम हो गया है कि सारा ज्ञान विज्ञान जो कुछ दशकों में खोजा गया है वो उससे पहले था ही नहीं। किंतु जब इनसे पूछा जाता है कि ये सिद्धांत को इन्हीं वैज्ञानिकों ने बनाया है तो कहते हैं कि नहीं, ये सिद्धांत तो सदा से है, इसे किसी ने नहीं बनाया, इसकी तो केवल खोज की है। तो क्या ये खोज आज ही हुई है? इससे पूर्व कोई नहीं जानता था इस सारी बातों को? क्या इससे पूर्व कोई ज्ञान विज्ञान था ही नहीं? यदि नहीं कहेंगे तो इतने सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर क्या जवाब देंगे? अन्यथा हाँ कहेंगे तो घमंड किस बात का? अब कुछ बौद्ध भिमटे पीपल के नीचे बैठकर ज्ञान टपका कर वेदों पर आक्षेप करते हैं कि हम में ज्ञान विज्ञान नहीं है। ये अत्यंत हास्यास्पद है। अब देखिए स्क्रीन पर आपको ऋग्वेद का एक मंत्र दिख रहा होगा। इस मंत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वर्षा वहीं होती है जहाँ पर एटमॉस्फेयर लो प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पे अवात शब्द आया है, अवात शब्द का अर्थ है वायु शून्य स्थिति में वर्षा होती है। वहीं इस मंत्र में देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सप्तरश्मय अर्थात 7 मेजर सन रेस के बारे में बात हो रही है। इसका स्पष्ट अर्थ ये निकलता है कि वेदों से आर्यों ने बहुत हजारों वर्ष पहले ये 7 रेस की बात जान ली थी। अब देखिए ऋग्वेद के इस मंत्र में चंद्रमा और सूर्य की गति करने की बात स्पष्ट तौर पर आई है। और जिन हवाई किताबों में ये आया है कि पृथ्वी स्थिर है, घूम नहीं रही है, उसको अल्लाह ने पहाड़ों से गाड़ रखा है, तो उनसे ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि पृथ्वी गति करती है या स्थिर है। तो यहाँ पर तो आ गया है कि सन एंड मून रिवॉल्व करती है अपनी ओन रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स पर, जो कि हज़ारों वर्षों पहले हमारी आर्ष ग्रंथों में भी बतलाई जाती आ रही है। कुछ वामपंथी मूर्ख यूट्यूब पर बकवास करते हैं कि आपने ये जो मंत्र दिया है इसका अर्थ ऐसा नहीं है। मुझे लगता है उन लोगों ने कभी वेद के त्रिविध भाष्य का नाम भी नहीं सुना होगा और खंडन तो कर नहीं पाते, ऊपर से अपनी ही जग हंसाई कर लेते हैं। तो उनसे मेरा आग्रह यह है कि खंडन से पूर्व आप थोड़ा वेद विषय में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके आइएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए इस मंत्र में देखिए यहाँ पर अग्नि को समूहों को आकार देने वाला बताया गया है और जो कि सत्य है। जो फायर होती है से 2 ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि वेल्डिंग प्रोसेस आप देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट मंत्र में देखते हैं। अब देखिए इस मंत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया सन वही मेजर कॉज है वेदर चेंज का, जो कि साइंस के विजन में भी पूर्णतः सत्य है। अब देखिए ऋग्वेद के इस मंत्र में लिखा है कि जो सन रेज है ये बहुत सारी डिजीजेस को ख़त्म करती है, जो कि ये भी कोई हिडन ट्रुथ नहीं है। हम सब जानते हैं कि सन रेज विटामिन डी का एक सोर्स है, जिसके होने से शरीर में अनेक रोग खत्म होते हैं और जिसके न होने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। ये भी ऋग्वेद के इस मंत्र में सूर्य को एग्रीकल्चर के लिए नेसेसरी बताया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिना सनलाइट के एग्रीकल्चर और वेजिटेशन होना बहुत कठिन है। और ये ज्ञान हमको बहुत पहले से पता था, कोई नई खोज नहीं है ये। अब देखिए ऋग्वेद के इस मंत्र में बताया है कि मून की जो लाइट है वो कुछ नहीं परंतु सन की ही लाइट है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी हो चुकी है, जिसको कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले वेद में सर्वप्रथम हमको सिखला दी गई थी। और वहीं इस मंत्र में मून से रिसीव होने वाली लाइट सन की है। यही नहीं, एक्लिप्स का कारण भी इसके अंदर बताया है, जो कि सर्वप्रथम वेदों में आया है। और ऋग्वेद के इस मंत्र में सूर्य को मेघों का मिलाने और भेदने वाला बताया गया है, जो कि साइंस भी एग्री करती है इस बात से। बिल्कुल वेद के इन पद के अनेक अर्थ और प्रयोग होते हैं, जिसको कि निरुक्त आदि ग्रंथों से ही जाना जाता है। अब देखिए ऋग्वेद के इस मंत्र में
स्पष्ट तौर पर लिखा है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक्लिप्स और चंद्रमा की गति का विज्ञान समझाया है। वहीं इस मंत्र में लिखा है, सब लोगों के साथ सूर्य का आकर्षण और सूर्य आदि लोगों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है। हे इंद्र परमेश्वर, आपके अनंत बल और पराक्रम गुणों से सब संसार का धारण, आकर्षण और पालन होता है। आपके ही सब गुण सूर्यादि लोगों को धारण करते हैं। इस कारण से सब लोग अपनी अपनी कक्षा और स्थान से इधर उधर चलायमान नहीं होते। और इसका दूसरा अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं, इंद्र जो वायु, इसमें ईश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश और बल आदि बड़े गुण हैं। उनसे सब लोगों का दिन दिन और क्षण क्षण के प्रति धारण, आकर्षण और प्रकाश होता है। इस हेतु से सब लोग अपनी अपनी ही कक्षा में चलते रहते हैं, इधर उधर विचल भी नहीं हो सकते। इन वेद मंत्रों में भी ग्रहों के आकर्षण विद्या का स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। अब भी कोई वेदों के वैज्ञानिकता पर प्रश्न उठाता है तो ये उसकी मूर्खता होगी। ऋग्वेद के मंत्रों में बताया है कि क्लाउड्स वाटर से बने हैं। इससे हमें ये स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि वेदों से सब दुनिया इवोपोरेशन एंड वाटर साइकिल की साइंस जानी थी और हमारे ऋषि महर्षि इस विज्ञान से अनभिज्ञ नहीं थे। समयाभाव के कारण हम कुछ ही मंत्रों को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु विद्वत जन स्वयं रिसर्च करें और वेदों को पढ़ें। और मूर्खों के लिए ये संदेश है कि देखो, वेदों को पढ़ो या मत पढ़ो, तुम्हारा कहीं कुछ नहीं होने वाला, यदि हठ और दुराग्रह को छोड़ा नहीं तो। अब सोचिए कि मैंने एक ऋग्वेद से ही कुछ मंत्र उठा करके साइंस की इतनी सारी बातें मैंने दिखाई है, तो सोचिए जब चारों वेदों से त्रिविध भाष्य के साथ विस्तृत व्याख्या जब हमें कोई प्राप्त हो जाए तो कितना ज्ञान विज्ञान वेदों से निकल सकता है। कुछ तथाकथित मूर्ख लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, ये स्यूडो साइंस है, ये सारी की सारी बातें इन लोगों ने अपने वेदों में दिखला दी है। तो हम तो कब से कह रहे हैं, आप उसका धात्वार्थ करके इसका खंडन करके दिखा दीजिए। यदि ये अर्थ गलत लगता है आपको तो आप सही अर्थ कब ला रहे हैं? और जब अर्थ करना ही नहीं आता तो मूर्खों की तरह व्यर्थ आक्षेप क्यों करते हो? पहले जानो, सीखो और फिर प्रमाण तर्क के आधार पर हमारा खंडन करो, तब सही होगा ना। मेरा प्रश्न है कि आपने वेदों के लिए कितना समय दिया? यदि वेद इतना सरल था तो इसे समझाने हेतु पूर्वज महाप्राज्य, महर्षि, महामानवों ने क्यों मनुस्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, उपांग आदि की रचना की? क्यों फिर महर्षि भारद्वाज आदि अनेक महर्षियों ने वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना की? आप व हम बिना इसके वेद को सीधे समझ ही लेते। कोई भी सैद्धांतिक ग्रंथ सरल नहीं होता तो फिर वेद क्यों कर सरल होंगे? हाँ, ये कह सकते हैं कि व्याख्यात्मक आर्ष ग्रंथ सरल होते हैं, ऋषियों की पद्धति सरल होती है, किंतु सूत्र शैली और मंत्र शैली जटिल है, क्योंकि उसमें बहुत सा इन्फॉर्मेशन संक्षेप में कंक्लूड किया जाता है। और जिनके ग्रंथों में आकाश जिसको कि खंभों पर अल्लाह ने उठा के रखा है, ऐसे लोग भी वेदों पर मुंह उठाकर आक्षेप करने चले आते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने सारे वेद पढ़ लिए हैं? जब आपने सारे वेद पढ़े ही नहीं हैं तो आपको कैसे पता लग गया कि उसके अंदर विज्ञान नहीं है? क्या वेद पढ़ने के लिए वेदांग आपने पढ़ा है? क्या आपने दर्शनों को पढ़ा है? क्या आपने ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा है? और जब नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे पता कि वेदों में विज्ञान नहीं है? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य हमें बताएं। दूसरी वीडियो भी वेदों की विज्ञान पर ही आने वाली है बहुत जल्द, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।